क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जहां एक पालतू कुत्ता न सिर्फ वफादारी की मिसाल बन जाए बल्कि अपने मालिक की किस्मत ही बदल दे? नहीं सुनी ना? तो आइए, आज हम आपको सुनाते हैं एक ऐसी ही जादुई और भावुक कहानी जहां सच्चा प्यार, आत्मा की पुकार और ईमानदारी मिलकर रचते हैं एक चमत्कार। कहानी का नाम है द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। बहुत साल पहले की बात है। जापान के डेमियो युग में एक छोटा सा गांव था। वहां एक बूढ़ा दंपति रहता था। उनके अपने कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनके जीवन की पूरी रोशनी था उनका पालतू कुत्ता मुको। उन्होंने मुको को कभी जानवर नहीं समझा। वो उनके लिए संतान से भी बढ़कर था। मुको भी उतनी ही सच्चाई और प्रेम से उनके साथ रहता था, हर वक्त, हर पल। एक दिन बूढ़ा व्यक्ति बगुले को चावल खिला रहा था। तभी मुक्को भागता हुआ आया, जोर जोर से भौंकने लगा और उसे बगीचे की एक खास जगह पर खींचने लगा। पहले तो बूढ़ा हंसा और सोचा शायद मुक्को खेलना चाहता है, लेकिन मुक्को की नजरें कुछ और कह रही थीं। वो जमीन को खुरच रहा था, जैसे वहां कुछ छुपा हो। बूढ़े ने कुदाल उठाई, जमीन खोदी और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वहां से निकला सोना, बहुत सारा सोना। अब वो गरीब दंपति अमीर हो गए, लेकिन उन्होंने अपने धन को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उन्होंने गांव के गरीबों की मदद की, उनका जीवन भी रोशन कर दिया। लेकिन जैसा होता है, जहां अच्छाई होती है वहां लालच भी पीछे पीछे चला आता है। उसी गांव में एक दुष्ट और स्वार्थी दंपति भी रहते थे। जब उन्होंने देखा कि बूढ़ा दंपति अचानक अमीर हो गया है, तो उन्होंने कारण जान लिया। मुको उन्होंने मुक्को को अपने घर बुलाया, उसके आगे स्वादिष्ट भोजन रखा। लेकिन मुको जानता था इनके मन में क्या है। उसने ना कुछ खाया, ना पूंछ हिलाई। फिर उन्होंने जबरदस्ती उसे पकड़कर अपने बगीचे में ले जाकर वहां खुदाई करवाई। मुको ने एक जगह पंजा मारा। वे लोग खुश हो गए, शायद अब उन्हें भी सोना मिलेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने खोदा, वहां से निकली एक मरी हुई बिल्ली। लालच में अंधे होकर उन्होंने मासूम मुको को पीट पीट कर मार डाला। उसका शव एक गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। बूढ़े दंपति पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने रात भर रोते हुए शोक मनाया। लेकिन उसी रात मुको की आत्मा उनके सपने में आई। मेरे मालिक, उस चीड़ के पेड़ को काटो और उससे मोर्टार और चक्की बनाओ। उसमें चमत्कार है। बूढ़े ने वैसा ही किया। उसने दिन रात मेहनत की और आखिरकार मोर्टार और चक्की तैयार की। नया साल आने वाला था। उसने और उसकी पत्नी ने उस चक्की में चावल पीसना शुरू किया। और जैसे जैसे चक्की चली, उसमें से गिरने लगे सोने के भारी सिक्के। वो फिर से अमीर हो गए, लेकिन इस बार और भी ज्यादा शुक्रगुजार। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वही दुष्ट दंपति सब देख रहे थे। उन्होंने मोर्टार और चक्की उधार ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे चलाया, उसमें से निकले कीड़े और गंदगी। गुस्से में आकर उन्होंने मोर्टार और चक्की को जला डाला। बूढ़े को यह सुनकर दुख हुआ, पर उसी रात फिर से मुको उसकी नींद में आया। अब उस जली हुई राख को लो और मुरझाए पेड़ों पर छिड़को। पेड़ फिर से फूलों से भर जाएंगे। बूढ़ा उठा, राख मांगी। लालची दंपति ने उसे झिड़क दिया, लेकिन उसे राख मिल गई। उसने जाकर सूखे चेरी ब्लॉसम के पेड़ पर राख छिड़की और चमत्कार, पूरा पेड़ गुलाबी फूलों से खिल उठा। उस समय डेमियो का काफिला वहां से गुजर रहा था। उसने वो चमत्कार देखा और बूढ़े को अपने महल बुलाकर इनाम दिया। उधर दुष्ट दंपति ने भी वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने राख छिड़की, राख उड़कर डेमियो की आंखों और नाक में चली गई। डेमियो क्रोधित हो गया और उसने उस दंपति को दंडित करवा दिया। इस तरह मुको की वफादारी, बूढ़ों की सच्चाई और ईमानदारी ने उन्हें फिर से खुशहाल जीवन दिया। और यह कहानी हमें याद दिलाती है, सच्चे प्रेम की कोई सीमा नहीं होती और वफादारी कभी व्यर्थ नहीं जाती।